ये सुनने में कितना अजीब लगता है, जहाँ एक माँ अपनी ही बेटी का कत्ल कर देता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक माँ जहाँ अपनी बेटी के लिए जान तक दांव पे लगा देते हैं, वही माँ अपनी बेटी का कत्ल कैसे कर सकता है। उसका भाई अपनी बहन का कटा हुआ सिर लेकर उसके साथ सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। आज भी हमारे समाज में लव मैरिज को एक अपराध की नज़रों से देखा जाता है, जैसे कोई अपराध किया हो। इस कहानी में मूवी का भी बहुत बड़ा रोल है। कैसे एक मूवी हमारे समाज को प्रभावित करता है, तो आइए जानते हैं इस कहानी की डार्क सच्चाई। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक गोरे गांव से होता है। गोरे गांव में लगभग 500 की आबादी रहती है और उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। कृति थोड़े और उसके माता शोभा थोड़े और उसके पिता संजय थोड़े थे, जो एक किसान थे। उसका एक छोटा भाई भी था, संकेत, जो पिता को खेती में मदद भी करता था और साथ ही साथ वो स्कूल भी पढ़ने के लिए जाता था। उससे 2 साल बड़ी कृति थी, जो हाई स्कूल पढ़ने के लिए जाती थी। कृति का जो परिस्थिति था वो आर्थिक रूप से ठीक ठाक था। वह सब आपस में खुश रहते थे। इस गांव के 2 से 3 किलोमीटर दूरी पे एक और गांव था, आठ गांव। उस गांव में भी एक परिवार आता था। वो भी कृति के पिता की तरह खेती करता था, पर यह उतना संपन्न नहीं था कृति की तरह। इस परिवार में कैलाश और उसके माता पिता भी रहते थे। कैलाश जो था वह उस स्कूल में पढ़ाई करता था। इस स्कूल में कृति पढ़ती थी। इन दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई। इन दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इन दोनों की चर्चा कॉलेज में होने लगी, कॉलेज के आसपास में भी होने लगी। फिर एक दिन 2021 को प्रीति का गायब होने का खबर उसके माता पिता को पड़ा। उनके जो माता पिता थे वो एकदम सदमे में चले गए और उनके जो पिता थे संजय थोड़े, वो पुलिस स्टेशन जाके जल्दी से रिपोर्ट लिखाते हैं। उनके पिता को ये ख्याल आ रहा था कि उनकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। पुलिस को अभी तक भी कोई भी सुराग नहीं मिला। कृति का गायब हुए 7 दिन बीत चुके थे। तभी अचानक खबर आती है कि कृति मिल चुकी है, वो पुलिस स्टेशन में है। जैसे ही माता पिता कृति को देखने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो वहां वो देखकर शॉक हो जाती है। ना ही उसे कोई किडनैप किया था और ना ही कोई उसे गुमशुदा किया था। दरअसल वो कैलाश प्रजापति के साथ भाग गई थी और उसके साथ शादी भी कर ली थी। ये जानकर कृति के पिता बेहद नाराज हो गए थे और शर्म के मारे वो घर से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। इसी बीच कृति के पिता संजय थोड़े का घर से गायब होने का खबर आया और अब पुलिस संजय थोड़े को ढूंढने लगा। पहले तो उसकी बेटी गायब हुई, जो कैलाश से शादी करके आए। उसके बाद शर्म के मारे उसके पिता गायब हो गए थे, पर उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर कुछ दिन बाद संजय थोड़े घर लौट आए। बेटी का घर से भागकर शादी करने के कारण और समाज में मान प्रतिष्ठा के कारण घर छोड़ने का फैसला किया था। कृति के इस घटना के कारण उसके पिता और परिवार को समाज की नज़रों में काफी अपमान और ताना सहना पड़ रहा था। अब कृति और कैलाश दोनों मिलकर नए नए सपने बुन रहे थे। इस शादी से कैलाश के परिवार भी कैलाश से नाराज था। पर एक दिन कैलाश को कॉल आता है। उसकी माँ कैलाश को कॉल करता है कि अब हम तुम दोनों को माफ कर दिए, तुम घर आ सकते हो। ये बात जब कैलाश अपने पत्नी कृति को बताती है तो वो दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। खुश हो जाने के बाद वो दोनों वापस फिर कैलाश के घर चले जाते हैं और एक समान जिंदगी जीने लगते हैं। उनकी जिंदगी में एक और खुशी आती है जब वो माँ बनने वाली थी। इस खुशी के बावजूद भी उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस हो रही थी। एक दिन अचानक कृति की माँ उससे मिलने कैलाश के घर आती है। कृति अपनी माँ को देखकर बेहद खुश होता है, लेकिन कैलाश की माँ को बिना बताए ऐसे घर आ जाना उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लेकिन जब उनकी माँ कृति से मिलकर वापस जा रही थी तो वो दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बेहद रो रहे थे। 6 दिसंबर 2021 को कृति के घर उसके माँ और भाई भी साथ आए थे।
अपने माँ और भाई को देखकर कृति बेहद खुश हो गई। उसका खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कृति जो थी घर के पीछे वाले खेत में वो काम कर रही थी। जैसे ही कृति अचानक अपनी माँ और भाई को देखती है तो देख के बहुत खुश होती है और वो दौड़ते हुए माँ के पास आती है। कैलाश के परिवार भी उसके साथ खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन कैलाश का तबीयत ठीक न होने के कारण वो घर के बेडरूम में ही लेटे हुए थे। फिर कृति अपने माँ और भाई को घर के अंदर लाते। उसके बाद कृति अपनी माँ बाप को बैठा के किचन की तरफ चाय बनाने के लिए जाती है। जैसे ही कृति किचन जाती है उसके पीछे उसके माँ और भाई जाते हैं। अंदर जाते ही बर्तन गिरने की आवाज आती है। आवाज सुनकर कैलाश उठकर किचन आते हैं। किचन आने के बाद उनका होश ही उड़ जाता है। जैसे ही कैलाश किचन के अंदर आते हैं, अंदर आते ही जो वो नज़ारा सामने देखते हैं वो इतनी डरावनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी डरावनी और खौफनाक थी। वो ये देखता है कि उसकी जो माँ थी, कृति की माँ, उसके पैर जोर से पकड़ी हुई थी। उसका भाई धारदार हथियार से कृति के गले पे बार बार वार कर रहा था। तब तक वार किया जब तक उसका गला शरीर से अलग ना हो गया। ये देखने के बाद ऐसा लगा कि उसके भाई के ऊपर भूत सवार हो गया हो और वो संकेत कैलाश के ऊपर भी वार करने लगा, पर कैलाश वहां से भाग गया। उसके बाद कृति का भाई में खून लगा हुआ और उसी हाथ में अपनी बहन का सिर लेके बाहर पड़ोसियों को दिखाने ले गया। उसके साथ सेल्फी भी खींच के सोशल मीडिया पे अपलोड किया। आप सोच नहीं सकते हैं कि एक माँ और भाई अपनी बहन का इस कदर कत्ल कर देता है। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। उसका चेहरा देखने के बाद ये लगा कि वो कोई बड़ा काम किया हो। उसके बाद उसकी माँ और उसके भाई बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल गए। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया गया। आते ही कैलाश का बयान लेने लगा। कैलाश को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे घिनौना काम कैसे कर सकता है। पुलिस उनकी माँ और उनके भाई को ढूंढने लगा। फिर कुछ देर के बाद ही उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला ऑनर किलिंग का था। किसी के अपमान और प्रतिष्ठा के कारण किसी का कत्ल करना, के घर से भागने के कारण उसके परिवार वालों को समाज से आलोचना और अपमान मिलने के कारण नफरत बढ़ने लगी। कृति और कैलाश एक ही कास्ट के थे। कृति जानती थी कि इस शादी से उनकी माता पिता कभी भी राजी नहीं होंगे और आखिर में वही हुआ जो नहीं होना था। ये घटना एक मराठी फिल्म सराट के जैसे लगती है। एक लड़की के पिता और भाई सुलह की बहाना बनाकर उनसे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसके बाद बच्चे की हत्या कर देती है।